साइड अभिनव शर्मा IBPS PO 2024। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू की तैयारी मैंने कैसे की थी एंड आप कैसे कर सकते हैं, आप कैसे करें मतलब। पहले मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने कोई भी कोर्स नहीं लिया था जो भी ऑनलाइन देते हैं, टीचर्स देते हैं या ऑफलाइन कोर्सेज जो भी इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था एंड आई हैव जीरो नॉलेज ऑफ इंटरव्यू। तो मैंने इंटरव्यू में इतना अच्छा मार्क्स कैसे लाए एंड हाउ डिड आई, मैंने तैयारी कैसे की। मैं पहले इंटरव्यू के मार्क्स की बात करूंगा। आई एम नॉट श्योर बट जो मार्क्स कैलकुलेशन का जो भी होता है, मुझे जो भी फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से मेरा स्कोर 75 से लेके 85 के बीच में था। कितना था अप्रोक्स मुझे याद नहीं है, इतना ही था अप्रोक्स। आई गेस 82 था शायद, या फिर 82 था या फिर 78 था, आई एम नॉट श्योर। एनीवेज, तो मैंने तैयारी कैसे की? मैंने तैयारी एज मैंने अपनी एक वीडियो में बात किया था जो कि आपको ऊपर एक्सपीरियंस दिख जाएगा मेरा। उसमें मैंने अपने ही आंसर्स बनाए थे मोस्टली एंड मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली थी साथ में। मान लो एक क्वेश्चन, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब आप इसमें इंट्रोड्यूस क्या ऐड करोगे? आप अपना नाम ऐड करोगे, आप कहाँ से हो, आपने आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है एंड आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। दैट्स ऑल। बहुत से लोग बोलते हैं कि आपके पापा क्या काम करते हैं, आपका भाई क्या करता है। इतना जानने की उनको जरूरत नहीं है कि आपकी फैमिली को जॉब नहीं देनी है, उनको आप ही को जॉब देनी है, ठीक है। एंड सेकंड, द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो पूछेंगे ही पूछेंगे, चांसेस आर वेरी हाई मतलब पूछने के, वो ये है कि वाई बैंकिंग, बैंकिंग ही क्यों, ठीक है। सेकंड, अगर बैंकिंग में आना है तो पब्लिक सेक्टर बैंक से ही क्यों, ठीक है। ये नहीं, ये क्यों नहीं, अपना प्राइवेट ही क्यों, गवर्नमेंट ही क्यों, ठीक है, यही क्यों, ठीक है। ये क्वेश्चंस तो पूछ ही सकते हैं अगर आप बोलोगे कि नहीं भाई मुझे बैंकिंग में ही आना है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस, जो ये था कि पहला, ठीक है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो मैं तैयार करके गया था, सिंस आई एम मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, मेरे से क्वेश्चन ये जरूर ये मुझे लगा था कि ये पूछेंगे कि अगर आपने मैथमेटिक्स किया है, आपका इतना अच्छा स्कोर है एमएससी में, तो आप टीचिंग में क्यों नहीं जाना चाहते, ठीक है। लाइक टीचिंग इज बहुत अच्छी जॉब है, टीचिंग में मैम भूल जाएगी ये चीज इजिली, ठीक है। वाई बैंकिंग, ठीक है। इसके बाद था कि वाई बैंकिंग, ठीक है। सिंस मैंने डेटा साइंस का कोर्स भी किया था जो आपको वीडियो में मिल गया होगा कि पहले मैंने की एमएससी मैथमेटिक्स, देन आई डिड 6 मंथ सर्टिफिकेशन इन डेटा साइंस, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग। तो ये क्वेश्चन था कि वाई एमएससी मैथमेटिक्स, वाई डेटा साइंस एंड देन वाई बैंकिंग इन बैंकिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे। हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चन मतलब एक लिस्ट बना रखी थी इनकी। वो ये था कि हाउ योर डिग्री विल हेल्प यू इन बैंकिंग। लाइक अगर मुझसे पूछ लेते, अगर एमएससी मैथमेटिक्स की है वो तो सारा थियोरेटिकल है, तो आपको बैंकिंग में किस तरह काम आएगी, ठीक है। इनके मैंने क्या आंसर्स दिए थे वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इन्हीं को बनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। ये था कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि हम करके जाते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ पीओ, ठीक है, पीओ का क्या रोल होता है, ठीक है। मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए लाइक हाउ कैलकुलस एंड डिफरेंशिएशन, लाइक सिंस आई एम मैथमेटिक्स स्टूडेंट, आपको यही चीजें बैंकिंग में किस तरह काम आएंगी, ठीक है। ये था। एंड जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। हाँ, मान लो अगर मुझसे पूछ लेते हैं स्ट्रेस के रिलेटेड, हाउ विल यू मैनेज स्ट्रेस, क्योंकि जो मेरा आंसर था वाई बैंकिंग, वहां पर मेरा था कि स्ट्रेस को मैंने किस तरह मैनेज करना सीखा अपनी एमएससी के दौरान, या फिर क्विक डिसीजन मेकिंग मैंने किस तरह, ठीक है, वो था। ये था, ये क्वेश्चन थे। हाँ, कुछ जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं जो पता होने चाहिए एक आम बैंकिंग एस्पिरेंट को। लाइक मेरे समय में था कि बजट जो है उस समय ताज़ा ताज़ा ही है, मतलब नया नया ही आया था, वो था, ठीक है। पूरा पढ़कर गया था मैं, कुछ भी पूछ लें पढ़कर गया था, उसके मैंने नोट्स बना लिए थे। और क्या था, हाँ, एक तो बजट था, टैक्सेशन नई नहीं आई थी उसमें, मतलब रिवाइज हुई थी। एक बेसिक क्वेश्चन जो आम जितना मैंने सुना है कि पूछ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि वो पूछते हैं। एंड हम बीइंग एन एस्पिरेंट, मेरे को तो जीरो आइडिया था कि मैं कौन सी बैंक की प्रेफरेंस को कहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो आप
कुछ बैंक्स हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पीएनबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, मतलब इनकी आपको टैगलाइन, इनका ऐप नेम क्या है ये, एंड इनकी एमडी एंड सीईओ का नाम क्या है, ये जरूर पता होना चाहिए आपको। मतलब स्टार्टिंग में जो आपके 5 बैंक्स होंगे उनका तो पता ही होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपने कौन सा बैंक भरा है, वरना बोलेंगे पता नहीं क्या ये। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि मेरे से क्या क्या क्वेश्चन थे। रोल ऑफ पीओ, वाई डाटा साइंस, मैंने डेटा साइंस क्यों किया, ठीक है, अगर मुझे बैंकिंग में नहीं आना था। अच्छा, प्राइवेट जॉब क्यों नहीं, बल्कि डेटा साइंस के करने के बाद बहुत अच्छा करियर स्कोप है। अच्छा, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, वाई आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ क्यों नहीं, या फिर अगर आपका एसबीआई हो गया तो आप आईबीपीएस पीओ क्यों ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एंड व्हाई शुड वी हायर यू, बेसिक क्वेश्चन इंटरव्यू का पूछ सकते हैं। वाई पब्लिक नॉट प्राइवेट बता दिया मैंने आपको। ठीक है, सिंस मेरा इंटरव्यू फेब में हुआ था, आई गेस, हाँ फेब में हुआ था, तो रिपब्लिक डे भी उसी के कुछ हफ्ते, 1-2 हफ्ते पहले ही हुआ था, तो मैं पढ़ कर गया था रिपब्लिक डे कौन सा था, उसका चीफ गेस्ट कौन था, उसका पिछला चीफ गेस्ट कौन सा था, उसकी थीम क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, उससे पहले प्रेसिडेंट, पिछले रिपब्लिक डे में प्रेसिडेंट कौन सा था। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, मोस्टली बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन ही हैं। व्हाट डू आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, ठीक है, आपकी जगह पर। ओके, ये भी मैंने बता दिया। हाँ, मोस्टली यही क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, हल्का सा। ठीक है, हल्का सा, अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, हल्का सा अपना जो भी आपका बैकग्राउंड होगा पढ़कर जाना, वो बहुत माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है कि वो मुझसे ये पूछेंगे फिजिक्स का, मुझे वो पूछेंगे। देखो ना, तो आपको पता है, मतलब इतना आता है क्योंकि आपको पता है कि आपसे काफी देर से पढ़ाई छूट चुकी है, एंड उनको ही पता कि उनको भी नहीं आता। ठीक है, दो दे आर वेरी सीनियर्स, दे आर वेरी एक्सपीरियंस, उनको भी नहीं आता क्योंकि नहीं हो पाता। ठीक है, ये था इंट्रो के रिलेटेड। ठीक है, मतलब मोस्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर तो मैं एसबीआई के रिलेटेड बात करूं, मतलब एसबीआई का स्लोगन क्या है, चेयरमैन क्या है, फुल फॉर्म एसबीआई, कुछ सब्सिडरीज, ठीक है, एंड यहाँ पर ये हो गया कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, कर ही जाने हैं। ठीक है, आई विल एड टाइम स्टैम्प इन ईच एवरी वीडियो। पहला, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई, लाइक माइन मेरा था एमएससी मैथमेटिक्स, व्हाई एमएससी मैथमेटिक्स, व्हाई बैंकिंग आफ्टर एमएससी मैथमेटिक्स, if you really want to join MSc banking, then why did you do data science? ठीक है, why not further in data science, तो बहुत अच्छा स्कोप एंड सैलरी पैकेज आपको डेटा साइंस में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, एंड ये क्वेश्चन आप कर ही जाना। अगर आप मुझसे मेरा आंसर पूछो कि व्हाई बैंकिंग आफ्टर एमएससी मैथमेटिक्स, तो मेरा आंसर ये था, जो कि मैंने खुद से आधा बनाया था एंड कुछ मतलब गाइड किया था मैंने चैट जीपीटी को। हाँ, इस पार्ट में हम बात करेंगे कि मैंने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान, इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरह की क्वेश्चंस हो गया एंड किस तरह की, एंड रिवाइज प्रैक्टिस कैसे की, एंड चैट जीपीटी को मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान किस तरह हेल्प में लाया। पहले हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। मैंने पहले चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दिया कि मेरा इंटरव्यू इस दिन है, मेरे को बैंकिंग अवेयरनेस एंड ऑल ये है, मेरा बैकग्राउंड ये है, मेरे को बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में जो भी क्वेश्चंस पॉसिबली बन सकते हैं मुझे पहले बताओ। ठीक है, एंड उनके विद आंसर्स। ठीक है, ठीक है, विद आंसर। उसने मुझे आंसर दिया, ठीक है, मैंने अपनी शेप में बनाया उनको, मतलब अपने ही हिसाब से उनको डेकोरेट किया, मतलब लिखा। देन मैंने, जैसे मान लो उसने मुझे पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर व्हाई एमएससी मैथमेटिक्स, मैंने आंसर, उसने आंसर बनाया, मैंने डेकोरेट के डिजाइन किया अपने हिसाब से, फिर मैंने उसको रिप्लाई दिया, और फिर मैंने उसको ये बोला कि मुझसे इसमें, इस आंसर में किस तरह की काउंटर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, वो आपको बताएगा। तो जिस तरह भी ये प्रैक्टिस करते रहोगे आपको पता चल जाएगा। अब अगर आप मुझसे पूछो कि मेरा आंसर क्या था, मैं बताता हूँ आपको कि व्हाई एमएससी मैथमेटिक्स, व्हाई बैंकिंग आफ्टर एमएससी मैथमेटिक्स, तो मेरा आंसर क्लियर कट टू कट ये था कि during the last semester of my MSc Mathematics, I had several discussions with my professors and my seniors. They advised me to pursue MSc Mathematics. After exploring it further, I found it to be a dynamic sector with growth opportunities, which motivated me to pursue this path.
कुछ फालतू नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलेंगे आपको, ठीक है, क्या ही काउंटर करेंगे, खैर वो सीनियर से कुछ भी कर सकते हो। ये आंसर था मेरा। उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा वाई डाटा साइंस, हाँ ये पूछा था कि डाटा साइंस को किस तरह हेल्प लाएगा, तो खैर मैं पढ़ कर गया था किस तरह मैं डाटा साइंस को कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करके क्या था, वाई पब्लिक नॉट प्राइवेट, तो इसका फिर भी मैं आंसर जो लिखा था मैं बताता हूँ। आई प्रेफर पब्लिक सेक्टर बिकॉज दे ऑफर स्टेबिलिटी, structured growth, and the opportunity to serve a diverse customer growth. They have well-defined career progressions. They focus on financial inclusion and social responsibility, which aligns with my long-term goals. Additionally, the trust of common people in public sector banks is more due to government backing. ठीक है, इसमें वो आपको क्या काउंटर कर सकते हैं? सबसे पहले तो वो बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे कि बताओ फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। बेसिक क्वेश्चन जो कि हमें पता होना चाहिए, क्या होता है फाइनेंस क्वेश्चन, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो भी है, हम अपने नागरिकों को मतलब जब कस्टमर्स को हम अवेयर करवाते हैं, उनको बताते हैं, ये हुआ। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, मतलब जो भी आप वर्ड चूज लिख रहे हो, ठीक है, कोई हाई फाई वर्ड नहीं यूज करना कि हो सकता है मैं ये चीज बोलूं तो इंटरव्यू इंप्रेस हो जाए, अरे भाई इसको तो बहुत कुछ आता है, कुछ नहीं बोलना। अपना आंसर जितना क्लियर एंड जितना शॉर्ट रखोगे, ठीक है, ये नहीं उसने बोला और आपने खत्म कर, मतलब शॉर्ट इन सेंस क्या आप समझ गए ना वो, ठीक है, कोई डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑल, ठीक है, ये था यहाँ तक। एंड हाउ आई यूज टू प्रैक्टिस, मतलब मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा, तो मैं क्या करता था, चैट जीपीटी में मतलब क्वेश्चंस लिख लिए मैंने, आंसर लिख लिए, उनको रटना था, ठीक है, रटता था टेलीग्राम पे या फिर अपने वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लेता था एंड सुनता था कि मेरा कहाँ पॉज आ रहा है, क्योंकि सर मैम ये नहीं कर रहा, अगर तो आता है बोलो, नहीं आता तो आई एम रियली सॉरी मैम, आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉल, बस दैट्स इट। अटकना नहीं है, फंसना नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, जो कि पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे, ये रट के जाओ, ये पूछेंगे ही पूछे, मतलब ये रट के जाओ, आपको नहीं करना, फंसना नहीं है वहां पे। सो दैट इज ऑल। कोई किसी प्रकार का भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल या फिर मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको मैं वो दे दूंगा, अटैच कर दूंगा, देख बोलेंगे उसको, ठीक है, वो कर दूंगा। सो दैट इज ऑल। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।